हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। अच्छा, क्या चर्चा कर रहे थे नंद किशोरी माता जी? कि लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान कृपा, कृष्ण भगवान की कृपा। भगवान की हाँ, कृपा। तो हम लोग पानी पी रहे, पानी का स्वाद भी कृष्ण है, और जो प्रसाद हम लोग घर में जो खाते हैं वो भी कृष्ण है। ठीक है। और ये जो हम लोग तिलक लगाते हैं ये भी कृष्ण है, जो हम लोग हरि नाम जप करते हैं वो भी कृष्ण है। ठीक है। तो इस प्रकार इस संसार में प्रत्येक वस्तु जो भी आनंददायक है वो सब कृष्ण है। अभी प्राण मोहन प्रभु जी पूछ सकते, प्रभु जी जो अच्छा चीज वो कृष्ण नहीं है? नहीं, अच्छा चीज जैसे शरीर में मल भी रहता है और हम लोग भोजन भी करते हैं, तो भोजन अच्छा है, प्रसाद अच्छा है, मल अच्छा नहीं है, यद्यपि उसी शरीर में रहता है। ठीक है। उसी प्रकार इस संसार में जो खराब है ना, खराब चीज है ना, वो मल के सदृश है, और जो अच्छा वस्तु है वो कृष्ण कृपा सदृश है। ठीक है। तो हमारे जीवन में जितना सुख, आनंद, खुशी, ये सब कृष्ण कृपा का प्रकाश है। हमारे जीवन में जितना कुछ दुख है ये हमारे अपने कर्मों का फल है। इसीलिए मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, मनुष्य जीवन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जितना ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेंगे उतना हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। अकाउंट में पैसा बढ़ेगा मीन्स ना हम लोग कृष्ण भक्ति करेंगे उतना हमारा अकाउंट अर्थात भगवत धाम जाने वाला अकाउंट वो दृढ़ होगा। क्योंकि देखिए बाकी सब कुछ इस संसार में जितना कुछ हम लोग को मिल रहा है ना, ये पूर्वकृत फल का मतलब पूर्वकृत कर्म का फल है। लेकिन अभी फ्यूचर में जो कुछ होगा वो हम लोग एकमात्र और एकमात्र कृष्ण भक्ति के द्वारा ही कर सकते। और कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, जो हम लोग ऑलरेडी कितना बार चर्चा की है। भागवतम को पढ़ो, हरि नाम को जपो, भगवान का प्रसाद पाओ। ठीक है। और जीवों को कष्ट न दो, लोगों को यथासंभव कृष्ण भक्ति से जोड़ो। बस यही है कृष्ण भक्ति। कितना सरल है। प्राचीन काल में कितना तपस्या करना पड़ता था, ऋषि मुनियों का हड्डी निकल जाता था। लाख लाख वर्ष, करोड़ों वर्ष बिना पानी पिए, बिना खाए पिए, ओ सारा जीवन भर ऐसे रटते रहते हैं, फिर भी उन लोगों को गति प्राप्त नहीं होता। और कलि युग में देखिए फैसिलिटी, हम लोगों को कितना सुंदर सुविधा प्राप्त हुआ है। जस्ट हरिनाम जप के प्रसाद पाके भागवतम क्लास में आना है, जीवन सार्थक हो जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भागवतम क्लास में क्या है ना, सब कुछ भरा हुआ है। क्योंकि इंस्पिरेशन अर्थात प्रेरणा भागवतम क्लास से मिलता है। जब हम लोग श्रीमद् भागवतम की कथा सुनेंगे तो इसमें तो भगवान के विभिन्न भक्तों की लीला चरित्र कथाएं हैं,
जब हम लोग उसको सुनते हैं तो हमारे जीवन में मोटिवेशन का काम करता, प्रेरणा आते, और वो प्रेरणा हम लोग को भक्ति जीवन में और दृढ़ करते, स्ट्रॉन्ग बनाते। एग्जाम्पल, बचपन में हम लोग खेत में जो छोटा छोटा कुआं रहता है ना, कुआं, तो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए 8-10 बच्चे हैं, अभी कोई बोला, हे कौन जंपिंग कर पाएंगे, 2 रुपया लॉटरी, तो अभी पहले कोई नहीं दे रहा है, सभी 10 के 10 बच्चे बैठे हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति स्टार्ट किया, एक बच्चा एक बार जंपिंग करके उस पर गया, अभी सेकंड वाला बच्चा भी बोले कि मैं क्या कम हूं, मैं भी इतना बड़ा हूं, मेरा भी 2 हाथ है 2 पैर है, मैं क्यों ना करूं, चलो मैं भी ट्राई करता हूं, वो पार हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम क्लास, श्रीमद् भागवतम की कथा उस पहले वाले बच्चे की तरह है जो पहले छलांग लगाते, क्योंकि ये सब घटना है कुंती महाराज जैसे। अभी प्राण मोहन प्रभु जी बोल सकते, प्रभु जी क्या करूं, इतना दुख जीवन में आ रहा, कैसे कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति करने के लिए थोड़ा शांति चाहिए। तब जब आप भागवतम क्लास में आएंगे तब आपको मिलेगा कहानी सुदामा, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, 5 पांडव की, सीता माता की लव कुश को लेकर, द्रौपदी की। तो जब ये सब कथा सुनेंगे तब क्या बोलेंगे प्रभु जी आप, मेरा गम कितना कम है। ठीक है, उस समय ये फील चला जाएगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम बहुत ही कम है। ठीक है, लोगों का गम देखा जब, मैं अपना गम भूल गया। तो ये कब फीलिंग आएगा, जब श्रीमद् भागवतम की क्लास में हम लोग आएंगे, श्रवण करेंगे। ठीक, उदाहरण स्वरूप हमारे किरण सेनी माता जी है हमारे बीच में श्रीमद् भागवतम की कथा में, तो माता जी मुझे अपनी दुख की व्यथा बता रहे थे, प्रभु जी जीवन में भगवान श्री कृष्ण मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज नहीं दिया, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। तो मैं बोला माता जी चलिए, जैसे शिला प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में एक बार लास्ट ट्राई किए थे, तो एक बार लास्ट ट्राई मारते हैं। अगर, क्योंकि हम लोग कर्मण्य बाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन, अर्थात हम लोग कर्म करें, फल की चिंता भगवान नहीं। तो हम लोग अपना ट्राई किए और ट्राई कर ही रहे हैं। सबके जीवन में कुछ कुछ एक माइनस पॉइंट रहता है, इसी से पता चलता है कि हम लोग इस संसार में अपूर्ण है। पूर्ण व्यक्ति जो होता है ना, वो भगवान के धाम में रहता है, भगवत धाम। यहाँ पर जितने सारे प्राणी है ना, सब अपूर्ण है। अगर कोई बहुत गुणवान है तो चेहरा ठीक नहीं, अगर कोई बहुत सुंदर चेहरा है तो घमंडी है, अगर कोई बहुत सारा पैसा वाला है तो अहंकार भरा हुआ है, अगर कोई बहुत ही विनम्र है तो हाथ में 10 रुपया नहीं है। इस संसार में हर किसी पूर्ण रूप में किसी के पास नहीं है। किसी के पास साइकिल चलाते हैं तो बहुत विनम्र है, किसी के पास 4 चक्का गाड़ी है तो बहुत अहंकारी है। एकमात्र कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते वही एकमात्र इस संसार में बैलेंस कर पाते हैं, बाकी सब कुछ न कुछ त्रुटि करते ही रहेंगे। तो हम लोगों को क्या बनना है, वो पूर्ण व्यक्ति बनना है। और उस पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए ये जो हमारा प्रयास, हरि नाम का जप, भगवत महाप्रसाद का सेवन और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, ये 3 चीज करना है। ये 3 चीज करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा भक्ति करने का। ठीक, तो सुबल की पुत्री अर्थात गांधारी माता, दुर्योधन की माँ, 100 पुत्रों की माँ, धृतराष्ट्र की पत्नी, उसको कहा जाता सोबलिनी अर्थात गांधारी। तो वो जो है ना, अत्यंत पति परायणा आदर्श पत्नी थी। हम लोग जानते हैं धृतराष्ट्र अंधा था, गांधारी अंधी नहीं थी, लेकिन इस तरह की पतिव्रता नारी थी कि अपने आंखों में पट्टी लगाए। तो ऐसे आदर्श नारी
थे गांधारी माता। तो जब सारा जीवन भर अपने पति का साथ दिया तो अंतिम क्षण में कैसे उनको छोड़े, ना 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 बाबा, वन में बाघ भालू मुझे खा लेंगे, कोई हा करके आएंगे तब मैं कैसे अपने आप को रक्षा करूं, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। क्या गांधारी माता ऐसा किए? नहीं किए। पति जैसा चाहते हैं, पति जहां पे जा रहे मेरा वही घर है, पति का चरण ही मेरा जीवन का सर्वस्व है। तो इस तरह पति परायणा नारी थी गांधारी माता। और सीता माता वो तो साक्षात लक्ष्मी है। तो जब भगवान श्री रामचंद्र कोइके के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पास आउट करके मंथरा के जो सर्टिफिकेट दिया पीएचडी का कि इनको बन जाना है और भारत को राजा बनाना है, तो मंथरा और कैकेयी का पॉलिटेक्निक कॉलेज में पास आउट होकर भगवान रामचंद्र जब जंगल की ओर गए वनवास, तो लक्ष्मी देवी अर्थात सीता देवी उन्होंने क्या किया, ना 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 बाबा मुझे नहीं जाना, मैं लक्ष्मी हूं, मैं तो पलंग में सोती रहूंगी और मोबाइल देखूंगी। क्या लक्ष्मी देवी ऐसा किया? सीता देवी ऐसा क्या? नहीं की। पति जहां पर जा रहे मेरा भी वहीं पर गंतव्य है। महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान श्री रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गए। तो इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। ठीक है, तो ये सब आदर्श है हमारे जीवन में। जो माताएं हैं उनके लिए सुंदर सुंदर चरित्र है, उत्तरा, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती, द्रौपदी, आपका देवकी, यशोदा, कौशल्या, इतने सुंदर सुंदर उदाहरण हैं भक्तों के लिए। भगवान दोनों तरह का मूवी तैयार की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए। जो लड़की है, जो माता जी है, उनके लिए भी मोटिवेशन का काम करेंगे सब भक्त, और जो पुरुषों के लिए भी मोटिवेशन का काम करेंगे। तो हर तरह का भक्त श्रीमद् भागवतम में, हमारे वैदिक साहित्य में है। ठीक है, तो भक्ति करने के लिए जो कुछ जरूरत है भगवान श्री कृष्ण हम सबको प्रदान किए हैं। ठीक है, तो विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गांधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज हमारे जीवन में, ये शिक्षा लेने का। धृतराष्ट्र ये नहीं बोला अरे चलो न रे बाबा, पता नहीं मुझे कौन खाना पकाएंगे, मेरा कपड़ा कौन धो देंगे, चलो चलो मेरे साथ। क्या धृतराष्ट्र ने बोला अपनी पत्नी को वानप्रस्थ आश्रम में? नहीं, वानप्रस्थ मीन्स अकेला जीवन, वो चले और गांधारी अपना धर्म निभाए, मेरा पति जा रहे मैं भी जाऊंगा। ठीक, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। दो आश्रम होता है, एक वानप्रस्थ, एक है संन्यास। संन्यास आश्रम में पत्नी नहीं रह सकते प्रभु जी। जब कर्दम मुनि घर छोड़े
तो कर्दम मुनि वानप्रस्थ लेके नहीं छोड़ा, संन्यास आश्रम लेके छोड़ा। तो देवहूति उनके साथ साथ नहीं गए, और धृतराष्ट्र संन्यास आश्रम में नहीं गए बल्कि वानप्रस्थ आश्रम में गए, इसीलिए गांधारी उनके साथ चले। तो ये है हमारे शास्त्रों का एग्जाम्पल कि हम लोगों को अपने लाइफ में क्या करना है। तो नागरिकता की दृष्टि, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, संसार जो सन्यासी होते हैं ना वो मृत मनुष्य समझा जाता है, अतः उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वो स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। तो सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रति स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी के एक डंडा होता है, हम लोग देखे हैं जो भी सन्यासी होते हैं, तो दो तरह का डंडा होता है। एक है एक दंड अर्थात मायावादी लोग धारण करते हैं, एक ब्रह्म, और एक है त्रिदंड जो वैष्णव लोग धारण करते हैं। त्रिदंड मतलब 3 तरह से सेवा होता है भगवान कृष्ण का, ठीक है, मन के द्वारा, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से और कायिक रूप से, शरीर, मन और वचन के द्वारा। इसलिए जो हमारा श्रीमद् भागवतम का क्लास चल रहा है, इस सेवा किस माध्यम से चल रहा है? वाणी और साथ साथ में तीनों। अगर वाणी हो, अगर शरीर न रहे, कहां से वाणी निकलेगा? अगर मन मेरा इधर भागवतम क्लास में न रहे, मैं दूसरी दुनिया में खोया हुआ रहूं, तो क्या वाणी निकलेगा? प्राण मोहन प्रभु जी आपको पूछ रहे हैं, ये निकलेगा? जी प्रभु जी। निकलेगा नहीं। इसका मतलब हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, एक साथ में तीनों सेवा एक साथ हो रहा है। मन, मनसा बच्चा करना, यस, मनसा वाचा कर्मणा एक साथ हो रहा है। अगर शरीर न रहे तो मन कहां से आए? अगर मन न रहे तो वाणी कैसे निकलेगा? हम लोग रात में सोते रहते हैं, उस समय तो कुछ बोलते नहीं, क्यों? मन सोता है, सूक्ष्म शरीर सोता है, मतलब स्थूल शरीर सो जाता है, तो मन भी अपने दूसरी दुनिया में भटकता है, तो वाणी कुछ बोलते नहीं। तो तीनों चीज का मिलन है, मानसिक, वाचिक और कायिक, ठीक है। तो 2 तरह का सन्यासी होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो जो एकदंडी सन्यासी जो होते हैं वो कहाँ, उनका प्रेम कहाँ पर रहता है? ज्यादातर हिमालय के प्रेमी होता है। और जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम, द्वारका धाम, बद्रीनाथ धाम, भगवान के धाम जाते हैं। और वैष्णव सन्यासी जो होते हैं नरोत्तम, नरोत्तम का अर्थ क्या होता है? नरों में जो नरों में उत्तम। उत्तम, उत्तम का मतलब हम लोग जानते हैं, उद मतलब ऊपर, तम मतलब अंधकार। तो इस अंधकार से परे जो व्यक्ति होता है उसको कहा जाता है उत्तम। और नरों में उत्तम वही होता है जो सन्यासी होता है, तो सन्यासी वही होता है जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। तो हम लोग को क्या बनना है? कृष्ण का शुद्ध भक्त, ठीक है, तब हम लोग नरोत्तम बनेंगे, ठीक है। और मायावादी सन्यासी धीर होते, धीर, धीर का मतलब क्या होता है? धीर का अर्थ होता है जो किसी भी अवस्था में विचलित ना हो, अस्थिर। हाँ, जो मायावादी सन्यासी होते हैं ना वो शादी नहीं करते। जैसे हमारी इस्कॉन दुनिया में वैष्णव सन्यासी है, जब मन विचलित हो जाता है और कपटता आ जाते मन में कि बाहर में कुछ और अंदर कुछ और, तो इसीलिए बेहतर है बाबा जो अंदर है उसी को बाहर प्रकटीकरण किया जाए। तो हमारे इस्कॉन के सन्यासीगण क्या करते हैं? उस स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन जो मायावादी सन्यासी होते हैं मर जाएंगे बट स्टिल शादी नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसको धीर कहा गया है। धीर मतलब जो विचलित नहीं होगा, अधीर मतलब रेस्टलेस, जो विचलित होता है, और धीर मतलब जो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है, ठीक।
तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि गांधारी किस प्रकार अपने पूर्वजों को, अर्थात पूर्वज नहीं, अपने पति को किस प्रकार अनुसरण किया और अनुसरण करते हुए अपने जीवन को उन्होंने सार्थक किया। तो ये तो गांधारी थे, अपने पति का अनुसरण किया, अपने जीवन को सार्थक किए। उसी प्रकार हमारे लाइफ में भी इस तरह के पति है। पति का मतलब सिर्फ हस्बैंड नहीं होता, पति का अर्थ होता है स्वामी, और स्वामी का अर्थ होता है कुछ जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, तो उनका जो मालिक है उसको स्वामी कहा जाता है। स्वामी मतलब पति, नियंता, कंट्रोलर। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी कुछ कुछ ऐसे पति है जो हम लोग को पालन करना है। हमारे गुरुदेव, वो हमारे शिक्षक है, वो हम लोग को जैसे सिखाए उस अनुसार आगे चलना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 30 यहीं पर विराम देते हैं। तो इस संबंध में अगर भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, अभी हमारे पास समय है। इसमें जो पढ़े प्रभु जी, हम्म, तो एक दंड, द्विदंड और त्रिदंड बताया था। तो एक दंड और त्रिदंड बताए, द्विदंड क्या हुआ? कहाँ दो द्विदंड है? उसी में पढ़े थे नहीं, जहाँ पर एक दंड दो ही त्रिदंड था। तो है, एक दंडी और त्रिदंडी, द्विदंडी कहीं पर नहीं द्विदंडी नहीं था ना, त्रिदंडी और एक दंडी। यहाँ पे बताया गया है दो प्रकार के सन्यासी होते, दो प्रकार के सन्यासी होते, एक है एक दंडी, एक है त्रिदंडी। अच्छा प्रभु जी, गांधारी 100 पुत्र की कामना क्यों की थी? लक्ष्मी बताएंगे, बताओ। वो कामना नहीं किए थे, ऑटोमेटिक हो गया। वो 100 टुकड़े किए, नहीं प्रभु जी, 100 पुत्र हो गए। कामना की थी। अब माता जी उत्तर देंगे, सुनिए। कामना की थी इस विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है। कामना नहीं, असल में हरे कृष्णा सभी वैष्णव को हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु, दंडोत। गांधारी को असल में क्रोध आया था। हाँ, तो उसको जब पता चला कि कुंती पहले ही गर्भवती हो गई है, मतलब पुत्र को भी जन्म दे चुकी थी। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े हैं सब भाइयों में, कौरवों से भी बड़े हैं। तो उसको क्रोध आया कि मैं बड़ी हूँ, जेठानी हूँ, लेकिन मेरे से पहले उसकी संतान हो गई। तो इस बात पे उसको बहुत क्रोध आया, तो उसने अपने उदर पे प्रहार किया जोर से, और उसके गर्भ के 100 टुकड़े हो गए। तो जब मतलब प्रसव पीड़ा से, मतलब जब बाहर आया वो सब, तो वो 100 टुकड़े थे। तो वेदव्यास जी ने कृपा करके 100 के 100 टुकड़ों को जीवित कर दिया, तो वो 100 पुत्र बन गए गांधारी के। ऐसा तो पढ़े थे, लेकिन कहीं वो सुनने में आया या पढ़े थे, पता नहीं, याद नहीं आता कि वो जो है किसी ऋषि या आदि से कामना की थी कि हमें 100 पुत्र हो। इसके विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 100 अच्छा, कैसे हुए ये मुझे पता था। वो तो पता है कि जो पेट में मारने लगी, उसके चलते वो लोथड़ा हो गया, और उसको 100 भागों में विभक्त करके उसको 100 पुत्रों में व्यास मुनि ने जो है पुत्र उत्पन्न किया। यही इसका जो सार तत्व है। जी। तो ठीक है, आज के सत्र ठीक, आप हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या? नंद किशोरी माता जी, प्रश्न है कोई? इसके अलावा हमारे विभा माता जी, किरण माता जी, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए माता जी। ये जो माता जी, जो मतलब नर्सिंग कोर्स जो हमको मतलब ग्रुप में डाली है, उसका अर्थ जो है वे पढ़ना है कि संस्कृत वाला जो है वे पढ़ना?
संस्कृत वाला तो बड़ा मुश्किल। सारा ही पढ़ना है। अर्थ मैंने इसलिए भेजा ताकि आपको समझ में आ सके कि उसका अर्थ क्या है एक शब्द का। आपके पास समय हो तो आप संस्कृत का भी पढ़ सकते हैं, पूरा एक साथ पढ़ सकते हैं एक ही बार में। जी अभी तो शुद्ध तो अभी नहीं पढ़ पाएंगे उसको, जरा जब तक ले तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं शुद्ध पढ़ पाएंगे। हाँ तो ठीक है, धीरे धीरे आप उसको पाठ करना शुरू कीजिए, दिन में 1 बार 2 बार जब भी आपको समय मिलता है, अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको पाठ कर सकते हैं। ठीक है माता जी। तो इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो हम यही सत्र को विश्राम करेंगे। ठीक है। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अद्वैत गौर भक्त वृंद की जय। जय। गौर सीता प्रवंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि।